हेलो एवरीवन, आज है 24 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए 14-15 का शेयर है और आज बेहतरीन तेज़ी आई है। 6% की रफ्तार दिखाई है और उसकी सबसे बड़ी वजह भी है, एक बड़े ब्रोकरेज हाउस ने काफ़ी बड़ा टारगेट यहाँ पर दिया है और अपनी पॉजिटिव कमेंट्री दी है और जिसके चलते एक बड़ी तेज़ी आप यहाँ पर देख रहे हो। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए 14-15 रुपए का शेयर है, अच्छी रफ्तार आज दिखाई है और इवन पिछले एक महीने का ग्राफ देखो तो तेज़ी शानदार तरीके से देखने को मिली है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैं इस कंपनी को लेकर पहले नेगेटिव था, काफ़ी नेगेटिव था और मैंने यही कहा था कि आप इसको स्विंग ट्रेड के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। गिरावट में खरीदारी करो, तेज़ी आए तो बेच के भाग जाओ। लेकिन जब इन्होंने एफपीओ रेस करा था, 18,000 करोड़ रुपए रेस करे थे जब इन्होंने एफपीओ के जरिए, और उस एफपीओ को अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला भी था, तब मैंने कहा था कि हाँ अब आप इस एफपीओ को अप्लाई भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर मुझे दिक्कत नज़र नहीं, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए मुझे दिक्कत यहाँ पर अभी नज़र नहीं आ रही है। और नेक्स्ट टारगेट मैंने 17 रुपये का यहाँ पर आपको बहुत पहले दिया था, जब एफपीओ आया था तभी मैंने 17 रुपये का टारगेट दिया और कहा था कि ये जाने की कोशिश करेगा वहाँ पर, लेकिन 17 रुपये का लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है कि भैया ब्रेकआउट दिखाएगा यहाँ से या नीचे की तरफ जाएगा। वीडियो में बात करेंगे कि जो एनालिस्ट है उनकी क्या क्या कमेंट्री है और कंपनी में यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। तो देखिए तेज़ी तो अच्छी है, पिछले एक साल में अगर आप देखो तो 115% का ग्रोथ है। गिरावट आई ज़रूर थी लेकिन फिर से रिकवरी आ गई और अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलने के बाद भी एक करेक्शन आया ज़रूर था। और तभी मैंने वीडियो बनाकर ये कहा भी था कि बेचने के बारे में तो यहाँ पर सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि खबरों का बाजार यहाँ पर गर्म रहा है। एफपीओ के बाद भी देखो तो खबरों का बाजार यहाँ पर गर्म रहा है। सबसे पहले तो 18,000 करोड़ रुपए जो रेस करे एफपीओ के दौरान, तभी ये काफ़ी ज़्यादा बज़ में था, ट्रेंड में था, खबरों में था। उसके बाद दूसरी खबर आई एफपीओ सक्सेसफुली होने के बाद कि और 15,000 करोड़ रुपए ये लोग रेस कर सकते हैं, लेकिन बैंक से लोन के ज़रिए, सरकारी बैंकों से लोन लेंगे और 15,000 करोड़ रुपयों की। उसके बाद अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने कहा था कि एक और खबर आ रही है और वो ये है कि जो इतना बड़ा इनके ऊपर कर्जा है एजीआर ड्यूज का, ठीक है, उसको लेकर अगेन ये लोग कोर्ट में जा रहे हैं और अगर वहाँ से चांस है कि इनको राहत मिल जाए और शायद 40% तक का इनका डेट रिडक्शन भी वहाँ पर हो जाए। और अगर ये अगेन ये पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन ये खबरें आ रही है, छोटी छोटी पॉजिटिव खबरें भी अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करती है और आज की जो खबर आई है उसने और बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यूबीएस ने यहाँ पर 80% की अपसाइड दिखाई है, मतलब उनका मानना है कि 80% अप जाएगा ये। यूबीएस की पहले यहाँ पर न्यूट्रल रेटिंग थी और टारगेट प्राइस था 13 रुपये का। अभी इन्होंने अपग्रेड करा है, स्टॉक को बाय कॉल दिया है और 18 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, जो कि काफ़ी बड़ा है ये और काफ़ी बड़ी बात है ये कि इंटरनेशनल ब्रोकरेज विच सीज कोर्स अ स्कोप ऑफ 70 to 80% रैली इन द स्टॉक अहेड ऑफ सेट द रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ एजीआर रिडक्शन, जो मैंने पहले भी कहा था कि इसकी चर्चा हो रही है कि एजीआर रिडक्शन बाय सुप्रीम कोर्ट और इक्विटी कन्वर्जन अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट की। अभी अगर आप देखो तो गवर्नमेंट की यहाँ पर बहुत बड़ी होल्डिंग बन चुकी है, तकरीबन 33% के आसपास की, ये भी एक बड़ी बात होने वाली है। और यहाँ पर देखो तो वो टारगेट प्राइस 18 रुपये का मान के चल रहे हैं और मुझे लगता है कि देखो 17 रुपये के लेवल पे जाएगा, लेकिन 17 और 18 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा। रेजिस्टेंस उस लेवल पे बैठा ज़रूर है और वो इनको या तो गिराएगा या तो ब्रेकआउट दिखाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वोडाफोन का जो एनुअल पेमेंट टू द गवर्नमेंट है विल बी ओवर $5 बिलियन फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2016 और 2026, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऑनवर्ड्स इंक्लूडिंग 2 बिलियन ऑफ एजीआर ड्यू, तो कर्जा है इनके ऊपर, ठीक है। अभी भी देखो तो 2 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा है इनके ऊपर, वोडाफोन के ऊपर, लेकिन जो पैसा आ रहा है उम्मीद करते हैं कि उससे चीज़ें बेहतर हो, एटलीस्ट एक्सपांशन के लिए उनको हेल्प मिल पाए और यही मैं उम्मीद करूँगी चीज़ें भी आगे भी इनके लिए अच्छी हो। आज अगर वॉल्यूम की बात करोगे देखो हर रोज़ बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है और आज एक अच्छी खबर के चलते बाजार जस्ट अभी खुला है और 106 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड हो चुके हैं, 7.5% की तेज़ी दिखा चुका है ये। तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है यहाँ पर, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में। और जहाँ तक बात करी जाए तो मार्केट कैप क्रॉस हो चुका है 1 लाख करोड़ का, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पर क्रॉस हो चुका है। कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर
अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं कर रहा हूँ। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें, डेफिनेटली वो नेगेटिव है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही, कंपनी लॉस में है। इवन अगर आप इनके जो हाल फिलहाल में नंबर्स भी आए थे वो देखोगे तो वो बहुत ही खराब नंबर्स है। 10,600 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। लेकिन जब नतीजे आए थे तभी मैंने कहा था कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इनके जून के नंबर्स का, सितंबर के नंबर्स का, क्योंकि इंपॉर्टेंट वो नंबर है, क्योंकि पैसा इन्होंने इस क्वार्टर में रेस करा हुआ है। तो इस क्वार्टर में जब इतना सारा पैसा रेस करा हुआ है तो कहीं ना कहीं उस पैसों का इस्तेमाल ज़रूर होगा, चाहे वो डेट को चुकाने को लेकर हो, चाहे वो एक्सपांशन को लेकर हो। तो ये देखना इंपॉर्टेंट होगा आने वाले क्वार्टरली नंबर्स कि वो कैसे निकल कर आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर्स अच्छा है, एटलीस्ट रेवेन्यू में थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिल जाए, और जो लॉस इतना ज़्यादा हो रहा है वो एटलीस्ट थोड़ा सा कम हो जाए। जो आपको 8,000-7,000 करोड़ के लॉस देखने को मिल रहे हैं वो एटलीस्ट 5-6 हज़ार करोड़ भी तो देखने को मिले स्टार्टिंग में, तो वो भी एक अच्छा साइन होगा यहाँ पर। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर आप देखोगे तो प्रमोटर के पास 36.87% का स्टेक है। प्रमोटर कौन है? दो लोग हैं यहाँ पर, वोडाफोन ग्रुप और आइडिया ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में कोई एंटर करा है तो वो एफ करा है। मार्च में एफ की होल्डिंग 1.98% थी, वो बढ़ के 11.39 पर आ गए। लेकिन प्रमोटर की भी घटी है यहाँ पर होल्डिंग, ठीक है, वो भी समझना होगा। यहाँ पर रिटेल ने भी बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करी है, जो पहले 3.70% पे थे, आज वो 11.38 पर आ चुके हैं, बड़ी क्वांटिटी है। यहाँ पर अदर्स में जो आप 37% देख रहे हो वो गवर्नमेंट है यहाँ पर, ठीक है, मतलब मेजोरिटी चंक वहाँ पर गवर्नमेंट का है। और देखो गवर्नमेंट के भी बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होगा कि वोडाफोन आइडिया बर्बाद हो जाए। हालांकि वोडाफोन आइडिया में गवर्नमेंट ने जब स्टेक खरीदा था वो एक्चुअली में मजबूरी में खरीदा था, क्योंकि एजीआर ड्यूज़ का 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा का पैसा चुकाना था इनको, ठीक है, हर साल 5,000 करोड़ रुपए चुकाना है, ठीक है, तो 16,000 करोड़ के आसपास चुकाना था, पैसा था नहीं वोडाफोन के पास, तो भाई साहब गवर्नमेंट को मजबूरी में 10 रुपये के भाव पर इक्विटी एक्सेप्ट करनी पड़ी। और उसके बाद अगर आप देखो तो गवर्नमेंट लगातार इनको पुश कर रहा था कि भैया पैसा रेस करो, पैसा रेस करो, पैसा रेस करो, क्योंकि हर साल हम इक्विटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपसे। और इन्होंने पैसा रेस करा, 18,000 करोड़ रुपए रेस करे एफपीओ के जरिए, सक्सेसफुली रेस करे। और इतना ही नहीं, बैंक से भी अब पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छा पैसा अगर इनके पास आएगा तो कर्जा भी धीरे धीरे चुकाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत मिलती है एजीआर ड्यूज़ में तो वो एक अच्छी बात होगी। इसके अलावा अगर एक्सपांशन में चाहते हैं, अपने 2G सब्सक्राइबर को 4G में कन्वर्ट कर पाते हैं, 5G को लेकर रोल आउट कर पाते हैं, 4G को लेकर और मतलब रोल आउट अगर ये कर पाते हैं तो बेहतर होगा, इनके रेवेन्यू बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। और इतना ही नहीं, एक्सपेक्टेशन ये है कि इलेक्शन के नतीजे के बाद कहीं ना कहीं जो चार्जेस, जो टैरिफ है टेलीकॉम्स के, वो बढ़ने वाले हैं। सारी टेलीकॉम कंपनियां जो अपने प्लान से टैरिफ उसको बढ़ाने वाली है, और एक्सपेक्टेशन ये है कि 15 से 20% तक बढ़ सकता है वो। और अगर ऐसा होगा तो वोडाफोन भी अपने चार्जेस बढ़ाएगी, और अगर इनके रेवेन्यू में 15-20% का इजाफा अगर होता है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी इनके लिए। और उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि रेवेन्यू में ग्रोथ दिखेगा, और जो लॉस दिख रहा है ज़्यादा वो थोड़ा सा और कम हो जाएगा, और ये नंबर्स भी काफ़ी बेहतर हो सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो देखो मैं इतना ही कहूँगा कि जब एफपीओ आया था तभी मेरा यहाँ पर पॉजिटिव रवैया आया था। उससे पहले मैं कभी पॉजिटिव था नहीं इस कंपनी के ऊपर, मैं इसको स्विंग ट्रेड के लिए यूज़ करता था, लेकिन मैंने कभी लॉन्ग टर्म के बारे में सोचा नहीं। लेकिन अभी अगर आप देखो तो सिनारियो डेफिनेटली चेंज हो रहा है। 17 रुपये का लेवल मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट होने वाला, 17 से 18 रुपये का जो लेवल है वो रेंज है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि उसको ब्रेक कर पाता है। डेफिनेटली वो 17 से 18 की रेंज में ज़रूर जाएगा, लेकिन इसको ब्रेक करेगा कि नहीं वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। और अगर ब्रेक करेगा तो ब्रेकआउट का सिनारियो है, अगर नहीं कर पाएगा तो फिर वापस 15 पे भी आपको नज़र आएगा। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि एटलीस्ट 3-4 साल तक तो ये कंपनी कहीं नहीं जा रही है, रहेगी। ये पैसा अच्छा खासा रेस करा है, बैंक से भी लोन मेरे हिसाब से मिल जाना चाहिए। टैरिफ अगर बढ़ा रहे हैं तो धीरे धीरे इनकी बैलेंस शीट भी इंप्रूव होती नज़र आ जानी चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।